नमस्ते मेरे सभी मैकेनिक भाइयों को। जो कोई भी मैकेनिक सीआरडीआई का या यूरिया डोज़र का काम स्टार्ट करना चाहता है वो बेझिझक हमें कॉल कर सकता है। पूरी ट्रेनिंग और पूरा सहयोग, अच्छी मशीनरी, ये सब आपको अवेलेबल किया जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपको पता भी लग गया होगा कि आज हम कैन हाई, कैन लो और ओवरऑल मैं कहूँ तो कैन कंट्रोलर एरिया नेटवर्क के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बात शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम जानें कि कैन लाइन का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है और किस जगह पे नहीं किया जाता है। तो चलिए पहले एक थोड़ी सी झलक देख लेते हैं कि कहां पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैन हाई और कैन लो वायरिंग की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने लिया है ये ईसीयू है हमारा, और ईसीयू में देखिए नंबर ऑफ पिंस कितनी सारी होती हैं। ये सारी पिंस जो हैं आपके अलग अलग सेंसर में जाती हैं पावर अप करने के लिए सेंसर को, और सिग्नल लेती हैं, और उसके बाद अंदर पूरा पीसीबी लगा हुआ है जो अकॉर्डिंग टू सिग्नल अदर एक्चुएटर्स को, जैसे किसी सेंसर ने सिग्नल दिया तो सिग्नल लेकर के किसी एक्चुएटर से काम कराना है इसे, तो फिर सिग्नल लेके प्रोसेस करना और फिर उस एक्चुएटर से काम कराना, ये सीसीओ का काम है। पर मेन बात अभी कैन हाई कैन लो की है। तो देखिए यहाँ पे दो सेंसर है, एक है रेल का प्रेशर सेंसर जिसमें ये 3 पिने हैं, और एक है हमारे पास नॉक्स सेंसर, ठीक, 4 पिनों वाला। अब नॉक्स सेंसर में ये जो 4 पिन हैं इनमें से एक है पावर सप्लाई की, एक है ग्राउंड की, एक है कैन हाई और एक है कैन लो की। अब जब आपको केवल कोई एक ऐसा सेंसर है जिसको केवल सिग्नल देना है, लेना नहीं है किसी भी प्रकार का, लेना नहीं है सिग्नल किसी भी प्रकार का, केवल सिग्नल इसको यहाँ पे देना है। ये रेल प्रेशर सेंसर ईसीयू को सिग्नल देगा कि इतना प्रेशर रेल के अंदर बन रहा है, लेकिन रिवर्ट में इससे कोई मैसेज, कोई डाटा लेना नहीं है। तो इसकी डायरेक्ट जो सिग्नल की तार है वो यहाँ पे चली जाएगी किसी भी एक पिन में। नॉक्स सेंसर में क्या है, देखिए यहाँ पे 4 पिने हैं, लेकिन जब हम पीछे जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पे 8 वायरें हैं। ये नॉक्स सेंसर केवल एक चीज़ की जानकारी नहीं देता कि नॉक्स कितना है, ये टेम्परेचर, नॉक्स, फिर साथ में ऑक्सीजन कितनी आ रही है, ये अलग अलग जानकारी ईसीयू को प्रोवाइड कराएगा। इस वजह से केवल 2 तारे कैन हाई कैन लो की इसमें आती हैं, और कैन हाई कैन लो से ही ये मॉड्यूल है। ये यहाँ पे इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर है जैसे इसमें है। ये माइक्रो प्रोसेसर इससे बात करके जानकारी लेता है कि भैया बताओ ऑक्सीजन कितना है, तो ये सिग्नल देगा। ये इससे ये पूछेगा कि टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर का सिग्नल देगा, या नॉक्स कितनी है तो नॉक्स का सिग्नल देगा। इसीलिए कैन हाई कैन लो की वायर इसमें है, मतलब एक ऐसे सेंसर में लगी रहती है जिसमें मल्टीपल डेटा ट्रांसफ़र होना है। इस तरफ देखेंगे तो मल्टीपल डेटा नहीं, केवल एक ही डेटा ट्रांसफ़र होना है कि प्रेशर कितना है, ठीक। तो जो भी सेंसर हमारा मल्टीपल इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा वहाँ पे कैन हाई कैन लो की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब आगे चल के देखते हैं मोर डिटेल में, कि ज़्यादा डिटेल में, कि कैसे किस तरीके से कैन हाई कैन लो वर्क करती है। तो आशा है कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कैन हाई और कैन लो, इन दोनों वायर्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है उन सेंसर्स के लिए जो बहुत सारा डेटा, मतलब मल्टीपल डेटा एक ही सेंसर से अगर लेना हो, साथ ही में सिर्फ डेटा लेना ना हो, उससे बराबर बातचीत करनी हो, डेटा देना भी हो ईसीयू को और डेटा लेना भी हो ईसीयू को, वहां पे कैन हाई और कैन लो का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा आपने अभी नॉक सेंसर में देखा कि मल्टीपल वायर्स हैं, उसमें 8 वायर्स हैं, लेकिन मोटा मोटी ऊपर जहां कनेक्टर लगेगा वहां पे केवल 4 वायर हैं, सप्लाई, ग्राउंड, कैन हाई कैन लो। कैन हाई और कैन लो इन 2 वायर से ही बाकी जो पूरा डेटा है नॉक्स का, ऑक्सीजन का या टेम्परेचर का, वो ट्रांसफर होगा। और एक तरफ हमने प्रेशर सेंसर में देखा कि केवल 3 पिने हैं, सप्लाई, ग्राउंड और सिग्नल। तो प्रेशर सेंसर को केवल सिग्नल देना है, उसको कोई ऑर्डर भी नहीं लेना, उसको कोई बातचीत करनी नहीं है ईसीयू से, उसको केवल और केवल एक चीज बतानी है, वो है रेल का प्रेशर। तो वहां पे डायरेक्ट लाइन जो है जुड़ जाती है ईसीयू से। अब मोटा मोटी हम बात करेंगे कि कैन होता क्या है। सबसे पहले कैन को समझ लेते हैं, अभी इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये देखा है, अब ये देख लेते हैं कि कैन पहले होता क्या है।
तो मैं चाहता हूं आप अपना ध्यान स्क्रीन पे दें। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूं। दिवाली के टाइम पे क्या हुआ, मेरे घर पे मेरे को लाइट्स की सजावट करनी थी और दीवार पे जब लाइट्स लगाई जाती हैं तो मैंने कहा चलो आज इस बार मैं लाइट लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, छत पे जाकर के लाइट्स को इस तरीके से अलग अलग लाइट को, ये दो तारे हैं और ये बीच में बल्ब है, इस तरीके से मैंने जो है पहले दीवार पे ये सारी तारें बल्ब जो है लगा दिए। मेन सॉकेट जो है वो मेरा यहाँ पे बना हुआ था दीवार पे। ठीक, तो अब जब इन बल्बों को इस सॉकेट से कनेक्ट करने की बारी आई तो मैं सोचने लगा कि चलो एक वायर ऐसे और एक ऐसे एक बल्ब में, फिर दूसरे बल्ब के लिए यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, फिर तीसरे के लिए ऐसे और फिर एक और कनेक्शन। तो मल्टीपल कनेक्शन हर बल्ब के लिए करना चालू कर दिए। जैसे ही मैं तीसरे चौथे बल्ब पे पहुंचा, मैं इतना पजल हो गया कि इतनी सारी वायर मैं इन दो पिनों में सॉकेट में कैसे लगाऊं। और अभी तो केवल 3 बल्ब लगाए हैं, छत बहुत बड़ी है, बहुत सारे बल्ब हैं, लगभग जो है उसमें 50-60 बल्ब थे अलग अलग। तो ऐसे कैसे पॉसिबल था? तो थक हार के मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, बहुत पहले की बात है। तो इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया, इलेक्ट्रिशियन बहुत समझदार था। तो उसने क्या किया कि सॉकेट में जहां पे इस तरीके का एक सॉकेट रहता है ना, तो उससे सॉकेट से उसने दो तारे ऐसे पूरी छत पे दीवार पे जो है बिछा दी और एक तार बल्ब की पहली लाइन से जोड़ दी, बल्ब की दूसरी तार दूसरी लाइन से जोड़ दी, वो बल्ब जल गया। ऐसे ही उसने दूसरा बल्ब लिया, एक लाइन सॉकेट की एक तार से जोड़ दी और बल्ब की दूसरी तार दूसरी लाइन से जोड़ दी। और इसी तरीके से वो हर बल्ब को इन दो तारों से जोड़ता हुआ चला गया और धीरे धीरे उसने 10 मिनट के अंदर अंदर सारे बल्ब के कनेक्शन इन दो तारों के बल्ब पे कर दिए। अब इसी तरीके से मान लेते हैं ये हमारा ईसीएम है, ठीक, और ये सारे बल्ब जो हैं ये सेंसर हैं। अगर हर सेंसर के लिए मैं एक तार सीधे ईसीएम पे दूंगा, जैसे पहले वाले एग्जांपल में हमने दिया कि हर बल्ब को मैं अलग से जोड़ूंगा, तो ना जाने कितनी सारी तारें जो हैं वो ईसीएम से कनेक्ट होंगी। एक बहुत बड़ा गुच्छा बन जाएगा ईसीएम के लिए और ईसीएम का साइज भी बड़ा हो जाएगा। और उसी के साथ जब तारें बहुत ज्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है वो तारों में कटने की, जलने की, शॉर्ट सर्किट होने की बहुत शिकायत जो है लाइन से लगने लग जाएगी। तो उस चीज को सिंपल करने के लिए ईसीएम से केवल दो तारें, एक तार है कैन हाई और दूसरी तार है कैन लो, ये दो तारें बिछा दी गई। और जिन भी सेंसर्स को मल्टीपल डेटा ट्रांसफर करना था उन सेंसर्स को इस तरीके से ईसीएम के साथ जो है यहां पर जोड़ दिया गया, ताकि डेटा दोनों तरफ से सही तरीके से बहुत ही एफिशिएंटली कम तारों में, जहां पूरा का पूरा गुच्छा था वहां पे केवल दो तारे रह गई हैं। और ये कोई अलग तारे नहीं होती कि ऑप्टिकल फाइबर की तार हो, ये नॉर्मल कॉपर की वायर ही होती है। बस फर्क ये होता है कि यहाँ पे केवल एक सेंसर नहीं लगता है, जैसे कि नॉक सेंसर में आपने देखा कि एक प्लेट है, उसका भी एक माइक्रो प्रोसेसर है। ये सेंसर नहीं, सीधे एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो ईसीएम से डायरेक्ट बात करने की क्षमता रखता है और ईसीएम भी उसको कमांड देता है इन्हीं कैन हाई कैन लो की मदद से। ठीक, तो ये हो गई हमारी कैन हाई कैन लो। तो ये पूरी जो है इन दो तारों का, ये अब अलग अलग क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर इन तारों के साथ लगे हुए हैं तो इसको कैन बस भी कह देते हैं, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क बस। ये बॉश के द्वारा जो है बनाया गया है और मैं समझता हूँ 90% व्हीकल्स में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। और अब तो ऑटोमोटिव से हटके भी अलग अलग जगहों पे मेडिकल में, जैसे मेडिकल की मशीनें होती हैं एमआरआई वगैरह, तो वहां पे भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखते हैं कैन हाई कैन लो में थोड़ा सा एक स्टेप आगे। कैन हाई और कैन लो, ठीक, ये एच से हाई और ये लो, ठीक। कैन हाई में वोल्टेज आपका हमेशा 2.5 वोल्ट से ऊपर की तरफ रहेगा और कैन लो में 2.5 वोल्ट से हमेशा नीचे की तरफ रहेगा। फॉर एग्जांपल इसमें अगर 3.75 वोल्ट है तो यहाँ पे 1.25 वोल्टेज रहेगा। दोनों का जो जोड़ है वो हमेशा 5 वोल्ट तक ही रहेगा। कैन हाई और कैन लो में यदि आप अलग अलग वोल्टेज नापोगे तो आपको दोनों का जो जोड़ मिलेगा वो आपको मिलेगा 5 वोल्ट। ठीक, इन दोनों तारों के बीच में
इस तरीके से एक टीआर लगा रहता है, टर्मिनल रेजिस्टेंस। ठीक, ये एक रेजिस्टेंस होता है और इसकी खुद की वैल्यू होती है 120 ओम्स। ठीक, अब ये क्यों लगा रहता है? मान लीजिए कि किसी सेंसर में ये जा करके जो है आपका ये एक सेंसर यहाँ पे लग गया, कैन हाई कैन लो। ठीक, ये इस तरीके से दोनों तारें आपकी लग गई, पीछे से यहां से ये आपकी तार जो है ब्रेक हो गई, तो कैन हाई और कैन लो में से कैन लो की तार अगर टूट गई तो कैन हाई से डेटा ट्रांसफर होने लगेगा सारा का सारा। डेटा ट्रांसफर होना रुकेगा नहीं। हम चाहते तो कैन हाई कैन लो की जगह केवल एक तार भी दे सकते थे, दो ही तार क्यों दी? दो तार इसलिए दी कि एक तार टूट जाए तो दूसरी वाली तार से सारा डेटा ट्रांसफर होने लग जाए। ठीक, अब जैसे हमने बात करी कि 2.5 वोल्ट से ऊपर और 2.5 वोल्ट से नीचे कैन लो में, 2.5 वोल्ट से ऊपर कैन हाई में हमें मिलना चाहिए। फर्ज कीजिए कि आपको 2.8 वोल्ट यहाँ पे कैन हाई में मिल रहा है और 2.8 वोल्ट ही आपको कैन लो में भी मिल रहा है, तो इसका आप क्या मतलब निकालेंगे? जब इनको आप जोड़ेंगे तो 5.6 वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी, होनी चाहिए 5 वोल्ट और आ रही है 5.6 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है, ये आपका कैन हाई और ये है आपका कैन लो। ठीक, ये आपका टी आर यहाँ पे लगा हुआ है। अब आपको दोनों में 2.8 और 2.8 वोल्टेज मिल रहे हैं, तो जो कि कैन लो में आपको 2.5 से नीचे मिलना चाहिए, लेकिन ज्यादा मिल रहा है। अगर ये तार यहां से टूट गई पीछे से कैन लो की, तो यहां पे जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है केवल इस तरफ से, वो इस तरफ से भी ट्रांसफर होने लगेगा। ये कैन लो की जो तार है ये कैन हाई में कन्वर्ट हो जाएगी अगर ये पीछे से टूट गया टीआर के, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये फिर सीरीज में हो जाएगा, ये सीरीज कनेक्शन बन जाएगा। तो जितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है उतना ही वोल्टेज आपको यहाँ पे भी ड्रॉप होता हुआ मिल जाएगा। ठीक, तो यदि आपको दोनों में इस तरीके की कोई गतिविधि मिल रही है तो इसका मतलब आपका एक तार टूट गया है। अगर आपको इसे पता लगाना है कि कोई तार टूट गया है, तो जब आप ऑफ करेंगे इंजन की चाबी को, नॉर्मली 2 टीआर लगे रहते हैं, तो इसलिए जब दोनों का जोड़ करते हैं, जैसे आपकी कैन हाई कैन लो में आपके 2 टीआर जो हैं लगे रहते हैं, जैसे ये आपका एक टीआर है, ये आपका दूसरा टीआर है, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो अब इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना पड़ता है। 1/R1 प्लस 1/R2 इजिकल्स टू 1/R। तो टोटल जो आपका लास्ट में निकलेगा वो निकलेगा R/2। तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 120 है, तो आपको जो है 60 ओम्स की वैल्यू मिलनी चाहिए। ये आपको वैल्यू कहाँ मिलेगी? ये आपका ओबीडी कनेक्टर है, इसमें भी पीछे आपके 2 टीआर जो है लगे रहते हैं, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 14। पिन नंबर 6 में कैन हाई और पिन नंबर 14 में कैन लो। जब आप यहाँ पे चाबी ऑफ करके हमेशा नापना है टीआर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, जब आप इसको मेजर करेंगे तो आपको 60 ओम्स यहाँ पे मिलना चाहिए, लेकिन अगर आपको 120 ओम मिल रहा है तो इसका मतलब एक टीआर को ये आपका खराब हो गया है। और अगर आपको एक पॉइंट पे वोल्टेज मिल ही नहीं रहा है तो वो तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका तार जो है टीआर के आगे से, यानी ये अगर मैं मान लेता हूँ ये 2 तारे हैं और ये यहाँ पे टीआर लगा हुआ है, तो यहाँ से तार टूटा है, पीछे से तार अगर टूटेगा तो फिर आपको 120 ओम्स की वैल्यू मिलेगी, आगे से टूट जाएगा तो फिर आपको कोई ओम्स की वैल्यू मिलेगी ही नहीं, और साथ में वोल्टेज भी आपको एक पिन पे मिलेगा, एक पिन पे नहीं मिलेगा। तो कैन हाई कैन लो जो है वो आपकी देखिए कुछ इस तरीके से पूरी गाड़ी में लगी रहती है। ये आपकी एक तार जो रेड कलर की है वो कैन हाई की मान लेते हैं और जो ग्रे कलर की वो कैन लो की मान लेते हैं। अलग अलग इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल जो है लगे रहते हैं, कोई इंजन का लगा रहता है, कोई बॉडी का लगा रहता है, और अलग अलग मॉड्यूल्स जो हैं उनके साथ वो कनेक्टेड रहते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम है या आपका इंजन का जो पावर सिस्टम है वो है, उस वहां से जो है सिग्नल आया क्रैंक सेंसर का, क्रैंक सेंसर का सिग्नल जो है कैन हाई कैन लो में आया और आगे की तरफ गया। इसके पास, इस सिग्नल के पास 2 ऑप्शन है कि या तो ईसीएम को जाएगा या बीसीएम को, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल को जाएगा। लेकिन जो सिग्नल है उसके अंदर
एक पर्टिकुलर वैल्यूज इस तरीके से डेवलप होती है कि उसके अंदर जो एड्रेस, एक पर्टिकुलर एड्रेस फीड होता है उसके अंदर, उसको पता होता है कि ईसीएम को पता होता है कि इस एड्रेस का सिग्नल मेरे को लेना है और इस एड्रेस का सिग्नल मेरे को नहीं लेना है। तो अगर इंजन से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के पास जाना चाहिए। वो डेटा जब बीसीएम के पास अगर आएगा, क्योंकि पूरी बस में बहुत सारे सिग्नल चल रहे होंगे, लेकिन वो डेटा जब बीसीएम के पास आएगा तो बीसीएम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसे आगे भेज देगा, क्योंकि उस सिग्नल का जो एड्रेस है वो उससे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर ईसीएम उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर वही एड्रेस है जो ईसीएम एक्सेप्ट करे। सिग्नल के अंदर ये एड्रेस 0 और 1 के फॉर्म में रहते हैं। इस प्रोसेस को, सिग्नल के एक्सेप्टेशन के इस प्रोसेस को आर्बिट्रेशन कहते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन हमें डीप इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना, हमें तो ऑटोमोटिव से रिलेटेड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना है कि ये कैन हाई कैन लो का आखिर काम क्या है। ये कोई अलग वायर नहीं होती, नॉर्मल वायर ही होती है। देखिए जिस तरीके से दिख भी रही है, बस उनके अंदर जो सिग्नल डेवलप होते हैं और जो ईसीएम या बीसीएम के अंदर जो आईसीज होती हैं, उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है कि इस डेटा को एक्सेप्ट करना है और इस डेटा को आगे करना है, वो एक प्रोसेस है जो आपके इंजीनियर्स के थ्रू पर्टिकुलर गाड़ी में पर्टिकुलर कंट्रोल मॉड्यूल के लिए बनाया जाता है और फीड किया जाता है। तो इस तरीके से डेटा जो है एक्सेप्ट होता है। और टीआर का फंक्शन आई होप आपको समझ में आया हो कि टर्मिनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, क्यों लगा रहता है। आपकी कैन हाई और कैन लो को सीरीज में जोड़ देता है जैसे ही पीछे से कोई कनेक्शन टूट जाए, और दो वायर्स इसलिए दे रखी होती है कि एक टूट जाए तो दूसरे से एटलीस्ट जो है सारा डेटा ट्रांसफर होने लगे। तो इस तरीके से कंट्रोल एरिया नेटवर्क जो है आपका काम करता है। और ये देखिए ये आपका इस तरीके से लगा हुआ है, ये हमारा ECU लगे हुए हैं, बहुत सारे ECU लगे रहते हैं कई गाड़ियों में। ये 120 ओम्स का टर्मिनल रेजिस्टेंस है, यहाँ भी ये 120 ओम्स का टर्मिनल रेजिस्टेंस है। दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 60 ओम्स आपको मिलना चाहिए। अब अगर ये टूट गया, ये आपकी तार जो है टूट गई यहां से, ठीक, तो सारा का सारा डेटा जो है वो पीछे से जिस भी सेंसर से आ रहा है वो इस कैन हाई से ही ट्रांसफर होगा आगे की तरफ, या इस तरफ भी कैन हाई से ही ट्रांसफर होगा, या ऊपर की अगर टूट गई तो नीचे कैन लो से ट्रांसफर होगा। ये जो स्पीड है डेटा के ट्रांसफर होने की वो कैन हाई कैन लो में, कैन यानी कंट्रोल एरिया पूरे इस बस में नेटवर्क में 1 Mbps की स्पीड जो है मैक्सिमम रहती है, जो कि काफी है ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस के लिए। इस तरीके से जो है सिग्नल आपका वेरी करता है। जब तक दोनों के दोनों 2.5 के आसपास हैं तब तक कोई ECM एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि कोई भी आपका डेटा ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही आपका जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 2 वोल्ट से ऊपर जाता है, वैसे ये डोमिनेंट स्टेट में आ जाता है। इससे पहले रेसेसिव स्टेट में रहता है। रेसेसिव यानी कोई भी एक्शन नहीं लेना है किसी भी ECU को, डोमिनेंट स्टेट में आ गया है तो फिर इसके अंदर सिग्नल जो है इसका मतलब ट्रांसफर किसी सेंसर के थ्रू या ECU के थ्रू किसी सेंसर को होने लग रहा है। फिर ये जब अलग अलग ECUs के पास जाता है तो इसके अंदर जो एड्रेस डिनोट है जो सिग्नल में, वो उसके हिसाब से किस ECU को जाना है वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो आई होप आपको आज के हमारे इस वीडियो से कैन हाई और कैन लो के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।